दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार सदन के अंदर ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी खुद झेप जाती थी। यही नहीं, कई बार ऐसे बयान दे देते थे कि हड़कंप सा मच जाता था, जिसको लेकर बार बार यही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार के बेटे, जिन्हें भावी जेडीयू के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, वो सामने आए तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन अब हालत यह कर दी है नीतीश कुमार ने कि भारतीय जनता पार्टी ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है, क्योंकि अब तक तो वो कुछ ऐसे वैसे इशारे कर रहे थे, इधर आए बाएं दाएं बाएं जब बयान दे रहे थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है दोस्तों, उससे पूरे देश में उबाल है। और अब कोई और नहीं बल्कि बिहार की जनता ही पूछने लगी है बीजेपी से सवाल, क्या यही है तुम्हारा राष्ट्रवाद? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए और हमारे राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं हमारे लिए, चाहे वो, मैं खुलकर कहता हूं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपोज हुई है। एक्सपोज इसलिए हुई है क्योंकि पूजा कैसे की जाए, पूजा कौन कौन कर सकता है, रीति रिवाज क्या है, ये तमाम बातें बोलते हैं। लेकिन जब जब इनसे कुछ पूछा जाता है तो ये अपने आप को मतलब सर्टिफाइड करके छोड़ देते हैं, हम तो भैया हिंदू हैं, हमसे मत पूछिए। ऐसे ही राष्ट्र को लेकर इन्होंने बात की। आरएसएस ने आजादी के बाद से अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा फहराया ही नहीं गया। हाँ, लेकिन दूसरों को नैतिकता सिखाएंगे सारे, जितने सारे बैठे हुए। इनको लगा हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, और देखिए इस बार कर दी। पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो खैर ये वीडियो आप देख चुके होंगे पहले भी। मैं वीडियो दिखाना मेरा मकसद नहीं था, इसकी पीछे की कहानी मैं समझाना चाह रहा था। इस वीडियो को आपने देखा है। दरअसल क्या होता है कि गलती से कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से हो सकता है कि राष्ट्रगान बज रहा है, आपसे कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए, इसके लिए माफ भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो गलती से, लेकिन अगर आप जानबूझकर करें तो, क्योंकि इस वीडियो को जरा देखते चलिए। जब राष्ट्रगान बज रहा है उसी दौरान नीतीश कुमार के बगल में एक व्यक्ति खड़े हैं और बार बार उन्हें समझा रहे हैं, सामने देखिए राष्ट्रगान बज रहा है, सामने देखिए भाई साहब राष्ट्रगान बज रहा है। लेकिन नहीं, वो अटकेलियां करने में व्यस्त थे। यानी कि नीतीश कुमार बीमार हैं वाली थ्योरी को जिस तरीके से बीजेपी ने चिपकाया सबको, अब वो उस पर ही भारी पड़ गई है। क्योंकि बात अब नीतीश कुमार तक सीमित नहीं रही है, अब आगे बढ़ गई है बात कि राष्ट्रवादी हो नहीं हो, गद्दार तो नहीं हो, देशद्रोही हो, तुम ये करते हो, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं, हम सच्चे देशभक्त हैं, हमने देश के लिए ये किया, मेरा जीवन देश को समर्पित, हम सम्मान करते हैं, भारत हमारी माता है। ये तमाम बातें कहने वालों से पूछने लगे, सत्ता के आगे कुछ दिखता है क्या? क्योंकि आज बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा, ना बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल पा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो सही है गलत, तो उस पर आवाज ही नहीं उठ रही। ऐसा लग रहा है सबको सर्दी जुकाम हो गया और अपने अपने घर में इस समय विक्स वेपोरब लगाकर लेटे हुए हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा है। वरना इतने पे तो आप मान जानते हैं, छाती पीटो कार्यक्रम, बीजेपी के नेता सड़क पर उतर आएंगे, हाय 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 हाय। लेकिन अब राष्ट्र नहीं है इनके लिए, राष्ट्र इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आ गई। ये तो मैं पहले से जानता था। मैं कैसे जानता था पहले वो बता देता हूं। ये तो नीतीश कुमार है जिन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, सामने दिख रहा है। गलती होती तो मैं खुद भी कह देता, लेकिन राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है। इस पर बीजेपी की चुप्पी है। याद कीजिएगा, जब जब जम्मू कश्मीर का जिक्र आया तो नेहरू को कोसेंगे हम, इंदिरा गांधी को कोसेंगे हम, पूरे गांधी परिवार को कोस देंगे, सब कुछ कर देंगे। इनके थोड़े बहुत इधर उधर के जो छिटपुट नेता हैं वो तो महात्मा गांधी को नहीं छोड़ते, जानते कुछ नहीं है, ज्ञानी कुछ नहीं है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। अब जब जम्मू कश्मीर में एक बार सरकार बनाने की बारी आई, इनकी बन तो नहीं पा रही थी सरकार, तो सरकार बनाने की बारी आई तो ये दिन रात जिसे कोसते रहते थे उसी पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए, पीडीपी, जिसको एक आ गया कि वो अलगाववादियों को शरण देती है, पीडीपी, उसी की गोद में जाकर बैठ गए थे सिर्फ सत्ता के लिए। इनके लिए सत्ता कितनी जरूरी है समझिएगा। सत्ता की चाह में ये पीडीपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, जिसे ये अलगाववादी पार्टी बताते रहे, और खुद को घनघोर राष्ट्रवादी। ये इतने सत्ता के लालची हैं, तो ये वहां कर चुके हैं तो यहां क्या छोड़ते। तो नीतीश कुमार वाले कांड पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या है इसके पीछे की कहानी, जरा सोचिए कि ये क्या राष्ट्रगान के अपमान पर क्या सजा होती है, उसको समझने के लिए दैनिक भास्कर का यह आर्टिकल देखा जा सकता है। अब जरा समझिए, राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल तक की सजा है। अब सवाल है, क्या नीतीश कुमार जेल जाएंगे? बिल्कुल पूछ रहा हूं मैं सवाल, क्या नीतीश कुमार जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करेगी?
क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत राष्ट्रगान के दौरान नियमों को बताया गया है। राष्ट्रगान के दौरान जो व्यक्ति खड़े नहीं होते उन्हें गैर संवैधानिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रगान में शब्द या संगीत किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। अब आपको वीडियो मैंने दिखाई दिया कि क्या कर रहे थे नीतीश कुमार, वो जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, यह समझाने की जरूरत नहीं है। बार बार उनके पड़ोस में ही बगल में खड़े हुए व्यक्ति उन्हें समझा रहे हैं कि सामने देखो राष्ट्रगान बज रहा है, क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, कभी ऐसे ऐसे कभी वैसे वैसे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब करते रहे ना, देखा होगा वो सदन में लोकसभा में करते रहे ऐसे ऐसे वैसे वैसे, वही इशारे नीतीश कुमार करते थे। उस वक्त को तो थोड़ा भुलाया गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत होती रहती है, मौज मस्ती होनी भी चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान से अपमान से खिलवाड़ करने की जरूरत तो किसी की नहीं होनी चाहिए। मैं खुल के चुनौती देता हूं, प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी देश की वजह से प्रधानमंत्री है, तो उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री हैं, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, फर्जी राष्ट्रवादियों के का यही चाल चरित्र चेहरा होता है। यही काम अगर राहुल गांधी गलती से इधर उधर हिल जाते, अखिलेश यादव गलती से किसी को ऐसे कर देते, तो वो राष्ट्रगान का अपमान, ये राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन विरोधी है, गद्दार हैं, पाकिस्तान परस्त हैं। अब नीतीश कुमार को संज्ञा देने से पीछे क्यों हट रहे सारे? ये कहां है अपनी जुबान से सिर्फ गंदगी उगलने वाले, अपने गले की नसें फाड़ फाड़ कर ये बताने वाले कि कितना गलत किया विपक्ष कितना गलत है, वो कहां गए? अब देखिए आगे क्या है। इसमें लिखा है कि इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान माना जाता है, यह भारतीय कानून के तहत अपराध है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत उस पर जुर्माना या 3 साल तक की सजा दोनों हो सकते हैं। अब सवाल मेरा यही है, जुर्माना ही ले लीजिए, कुछ नहीं तो जुर्माना लीजिए तो सही, पता तो लगेगा कि बिहार में जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, उनको राष्ट्र का कितना ज्ञान है, राष्ट्र की चीजों का कितना सम्मान करते हैं, पता तो लगे। लेकिन नहीं, इस बात को दबाने के लिए देखिए आज या कल में कोई ना कोई बड़ी चीज लाएंगे और इस मुद्दे को डाइवर्ट कर देंगे। इस देश की गोदी मीडिया का तो कोई चरित्र बचा नहीं है, ये सारे के सारे ऐसे ही हो गए, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने क्या किया। हाँ, राहुल गांधी ना करे, अखिलेश यादव ना करे, ममता बनर्जी ना करे, सारे के सारे गद्दार हैं। ये अकेले राष्ट्रभक्त है, इनके साथ जो आ जाए वो राष्ट्रभक्त है। ये दोगलापन है, ये भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन है, इस देश की मीडिया का दोगलापन है। मैं वाकई धिक्कारता हूं ऐसे गोदी मीडिया के तमाम एंकर को जो इस खबर को संजीदगी के साथ चलाकर बीजेपी से सवाल ना पूछ पाए। अब देखिए इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भी सभी नागरिकों को राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है। अब इसमें आया, देखिए एक जैसे ही चीजें निकल कर आई, आरजेडी नाराज हुई और उन्होंने क्या कुछ किया, पहले देखिए। आरजेडी ने लिखा भी है, राष्ट्रीय जनता दल ने 140 करोड़ देशवासियों को अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रगान का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। अब नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस्तीफा तो वो कतई नहीं देंगे, ये तो नॉर्मल बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, तो आप कुछ भी कर दीजिए, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है कि आपने, इनके लिहाज से, मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए तो राष्ट्र बड़ा है, लेकिन इनके लिए छोटी मोटी बात है कि इसे दबा दिया जाएगा, कैसे भी करके चुप करा दिया जाएगा। इन्होंने बड़े बड़े कांड कर दो तो भी ना फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।